ओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें के अंक 31 में। हम लोगों ने विराम दिया था दोहा नंबर 133 पर, जहां नारद जी का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान नारायण ने माया से एक नगर बनाया। वहां की राजकुमारी का स्वयंवर होता है। उस राजकुमारी को देखकर नारद जैसे ऋषि, जिनको सांसारिक माया मोह से कोई लेना देना नहीं, उनका भी मन विचलित हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से उनका अपना रूप मांगा। किंतु प्रभु ने नारद के शरीर मनुष्य का और उस पर मुंह बंदर का लगा दिया था। नारद स्वयंवर में पहुंच गए, किंतु लोगों को वो नारद ही दिख रहे थे। लोग उनका स्वागत उसी प्रकार से कर रहे थे। यह दृश्य भगवान शिव के दो गण भी देख रहे थे। उनको सारी घटना मालूम थी। अब उससे आगे तो रहे तहां दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ, विप्र भेष देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ, परम कौतुकी तेऊ। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र भेष गति लखई न को। करही कूटी नारदहि सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरही हरि जानी बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। जिस समाज में भगवान शंकर के दो गण भी थे, जो ब्राह्मण के भेष में वहां पर सब कौतुक देख रहे थे। जिस समाज में जिधर की तरफ नारद जी बैठे और उनके हृदय में अब एक बहुत बड़ा अहिमित मतलब अभिमान था, अधिकाई मतलब बहुत ज्यादा अभिमान था। क्या अभिमान था कि हमारा रूप तो अब भगवान विष्णु का रूप है और हम सबसे सुंदर हैं, तो वो कन्या मुझे ही बरेगी। और वहां पे जहां नारद जी बैठे थे, उनके पड़ोस में ही भगवान शंकर के दोनों गण विप्र भेष में वहां पे बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं, और वो नारद जी को सुना करके ही बात कर रहे हैं। कूट मतलब कूट करके कर रहे थे उनके लिए कि भगवान विष्णु ने इनको एक अच्छी सुंदरताई दी है, जिससे इनको देख करके राजकुमारी इन पे रीझ जाएगी और इन्हें ही अपना पति बनाएगी, बर इनको बनाएगी। तो मुनि को इतना ज्यादा माया मोह हो गया था, इतनी बुद्धि उनकी खराब हो गई थी, जो उन शंभु के भगवान शंकर के गणों की बात को, उनकी हंसी को समझ नहीं पा रहे थे। यद्यपि वो उनको उनकी बातें बड़ी अटपटी लग रही थी,
लेकिन बुद्धि में माया बस उनको उसका अर्थ समझ में नहीं आया। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि नारद जी को बाकी सब लोग वो नहीं देख पा रहे थे जो भगवान ने उनके साथ किया था। उनको सब नारद ही समझ रहे थे, लेकिन उस राजकुमारी को वो रूप सब दिख गया कि उनका शरीर एक बहुत ही भयंकर शरीर है और उनका मुख बदन जो है एक बंदर का है, और जिसको देख करके उस राजकुमारी को बहुत ही क्रोध हुआ। तो सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। अपनी सखियों के साथ वो राजकुमारी तब जयमाला हाथ में लेकर के चलती है और उसके हाथों में वो सुंदर जयमाला है और वो सभी राजाओं राजकुमारों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रही। तो जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। धरि नृप तनु तह गए कृपाला, कुंवरी हरसी में लेऊ जयमाला। दुलहिनी लई गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निरासा। मुनियति बिकल मोहमति नाठी, मणिगिरी गई घुटी जनी छूटी जनी गाठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कही दो भागे भये भारी, बदन दीख मुनि वारी निहारी। भेसु बिलो की क्रोधयति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। अब जब नारद जी जिस तरफ बैठे हुए थे और बहुत फूल करके अपने आसन पर बहुत ही अपने घमंड में बैठे, तो उस दिशा में भी उस राजकुमारी ने देखना उचित नहीं समझा, क्योंकि राजकुमारी को तो वो बंदर रूपी पहले ही दिख रहे थे। तो राजकुमारी ने तो उधर देखा नहीं। लेकिन अब नारद जी बहुत परेशान, बार बार उछल उछल के उकस उकस के अकुलाते, बहुत परेशान होते, विकल होते हैं। फिर इधर झांकते हैं, उधर झांकते हैं, इधर को देखते हैं, अपने आसन पे एक जगह नहीं बैठ पा रहे। बार बार कि ये उधर क्यों देख रही, इधर को क्यों नहीं देख रही, उधर क्यों जा रही, इधर क्यों नहीं आ रही। मुनि, नारद मुनि बहुत परेशान होते हैं। उसी समय वहां पर भगवान विष्णु स्वयं एक राजा का रूप बना करके वहां पर पहुंचते हैं और उनको राजकुमारी देखती है। देखते ही उनके गले में जयमाला डाल देती है। और इस तरह से भगवान विष्णु दुल्हन को तो ले गए, जिससे सारे जितने राजा राज समाज वहां पे राजा राजकुमार इकट्ठे थे, सब बहुत निराश हो जाते हैं। अब राजाओं से ज्यादा तो नारद मुनि इतना ज्यादा विकल हो जाते हैं कि मोह बस उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनके पास कोई एक मणि थी और वो मणि उनके पास एक खूंट में बंधी थी और वो गांठ खुल गई और कहीं रास्ते में गिर गई, जिससे वो इतना परेशान होते हैं नारद जी कि वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और उनकी दशा को देख करके फिर वो
जो भगवान शंकर के गण थे वो मुस्कुरा करके नारद को बोलते हैं कि जरा अपना मुंह किसी शीशे में एक बार देखो तो जाके। और ऐसा कह करके दोनों गण भाग लेते हैं वहां से, क्योंकि उनको डर था कि ये ऋषि कोई श्राप वाप न दें, और इसीलिए ऐसा कह करके वो भागे। और फिर नारद जी अपना मुंह, वारी मतलब होता है पानी, अब पानी में जाकर के अपना मुंह देखा, और अपने मुंह को देख करके बंदर का मुंह, शरीर बड़ा बेढंगा सा, ये देख करके उनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। और उस क्रोध में सबसे पहले वो जो शिवगण हैं जो हंस रहे थे, उनको एक बहुत ही कठिन श्राप दे डाला कि हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि कोय, बहुरी हंसेहु जनी कोय। उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम निशाचर हो जाओ, हे कपटी पापियों, तुम हमारे ऊपर हंस रहे थे, इसलिए जाओ तुम महान कपटी पापी निशाचर बन के जियो जा करके। जो तुमने हमारे ऊपर, जो तुम हमको देख करके हंसे हो, तो ऐसा कभी हंसना भूल जाओगे, उसका फल ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संगरमा सोई राजकुमारी, बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेखी, मथत सिंधु संभुहि बौरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। अब नारद जी वहां से फिर दोबारा जल में अपना मुंह देखते हैं, तो देखते हैं उनका अपना पुराना वाला रूप उनका मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनका क्रोध कम नहीं हुआ। उनके जो शरीर में कपकपी हो गई, उनके होंठ फड़फड़ाने लगे, और फिर एक शपथ लेकर के चले, कहाँ? भगवान विष्णु के धाम की तरफ को चल देते हैं, और मन में ये शपथ लेते हैं कि या तो आज मैं उनको श्राप दे करके उनका अहित कर दूंगा, और या मैं खुद मर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने हमें संसार में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, हमारा उपहास करवाया है। अब भगवान तो भगवान हैं, अपनी माया को लेकर बीच ही पंथ मिले दनुजारी, सभी दुष्टों के जो दुश्मन भगवान विष्णु उनको बीच रास्ते में ही मिल गए, और उनके साथ में माता लक्ष्मी और वो राजकुमारी जिसको अभी ब्याह के ले गए थे, वो राजकुमारी भी साथ साथ चल रही है। और भगवान ने नारद जी को देखा, तो देखते के साथ उनसे पूछते हैं कि हे मुनि, कहाँ बिकल की तरह एक दुखी होकर के कहाँ घूम रहे हो?
अब उनके बचनों को, ये मीठे वचन सुन करके नारद जी का क्रोध और चरम सीमा क्रॉस कर गया, और इतना क्रोध आया कि उनको माया के वशीभूत हो करके उनका ज्ञान ही खत्म हो गया, और उस ज्ञान के न रहने से वो भगवान को कटु वचन बोलते हैं। कहते हैं कि तुम्हें दूसरे की संपदा कभी अच्छी नहीं लगी, दूसरे को देखकर ईर्ष्या करना आपका स्वभाव है, आप तो बहुत कुटिल हैं। देखो, जब समुद्र मंथन हुआ तो आपने अपनी कुटिलता से भगवान शंकर को बेवकूफ बनाया और उनको देवताओं के द्वारा स्तुति करवा करके, उनसे कहलवा करके उनको विषपान करा दिया। तो असुर सुरा विष संकरहि, आपु रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। अब कहते हैं कि जो असुर राक्षस थे उनको तो आपने शराब पिलाई, और जो विष निकला वो शंकर जी को पिला दिया, और आप लक्ष्मी जी निकली इतनी सुंदर तो रमा को लेकर के आप निकल लिए। आप इतने स्वार्थी हैं और अपने कुटिलता के लिए विख्यात हैं, और आपका सदा कपट रूपी ही व्यवहार रहता है। ये कहते हैं, ऐसे कटु वचन बोलते हुए नारद जी को हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसका अगला भाग अगले अंक में। बोलो जय सिया राम।